नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। आज छठे नवरात्रे पर भी बावे वाली माता के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सरकारी अस्पतालों में खराब प्रदर्शन और ड्यूटी के प्रति लापरवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग के 4 अफसरों पर गिरी गाज। टारगेट किलिंग को देखते हुए श्रीनगर और डोडा के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना हुआ अनिवार्य। और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन से एएआई से विमान को ओवरनाइट पार्किंग की मिली अनुमति। नवरात्रों के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। इसी तर्ज पर आज छठे नवरात्रे पर बावे वाली माता के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे और बारी बारी से उन्होंने माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त कर सबकी सुख समृद्धि की कामना की। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने रियासी जिले के माहौर तहसील के कोट बुद्दन इलाके में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया और वहां से भारी मात्रा में हथियार व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। इसमें नोटबंदी से पहले के भी कुछ नोट शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार माहौर तहसील के कोट बुद्दन वन क्षेत्र में आतंकियों का एक ठिकाना होने की गुप्त सूचना मिलने पर जिला पुलिस व सेना की 58वीं राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने 3 दिन से उस क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया था। आखिरकार तीसरे दिन बुधवार को कोट बुद्दन के बाना क्षेत्र में जवानों ने आतंकी ठिकाना खोज निकाला। आतंकियों ने हथियार तथा अन्य सामग्री प्लास्टिक तथा कपड़े में लपेटकर एक गुफानुमा स्थान में पत्थरों के नीचे छुपा रखी थी, जिसका जवानों ने पता लगा लिया। जम्मू एयरपोर्ट से अब पहली फ्लाइट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जम्मू से सुबह 8:30 बजे दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी। गो एयर की फ्लाइट नंबर A328 NEO ये सुविधा देने जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर गो एयर इंडिया के एक विमान को ओवरनाइट पार्किंग की अनुमति दे दी है। इस फैसले से यात्री अब जम्मू से सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच सकेंगे। जम्मू एयरपोर्ट से सुबह पहली उड़ान 10:30 बजे जाती थी। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन से एएआई से विमान को ओवरनाइट पार्किंग की अनुमति देने की मांग की गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु 11 अप्रैल से अग्रिम पंजीकरण करवा सकेंगे। ये जानकारी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने दी। इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। यात्रा की अवधि 43 दिन की होगी और रक्षाबंधन तक चलेगी। यात्रा के दौरान कोरोना संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश सरकार यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए RFID सिस्टम शुरू करने जा रही है। यात्रा पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू की जाएगी। 10,000 श्रद्धालुओं को रोजाना रवाना किया जाएगा। इसमें हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले श्रद्धालु अलग होंगे। श्राइन बोर्ड बालटाल से दोमेल तक 2.75 किलोमीटर लंबी यात्रा में यात्रियों को निःशुल्क बैटरी कार सेवा मुहैया करवाएगा। बोर्ड सुबह शाम बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में होने वाली आरती का लाइव प्रसारण भी पूर्व की तरह करेगा। टारगेट किलिंग की घटनाओं को देखते हुए श्रीनगर डोडा जिला प्रशासन ने बाजारों, मंदिरों से लेकर अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि संबंधित व्यापारिक संगठनों व धार्मिक संघों को इन संवेदनशील स्थानों को अगले 2 सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरा निगरानी में लाना होगा। सीसीटीवी कैमरा अच्छे रेजोल्यूशन और 30 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता के होने चाहिए। आदेश की अवमानना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट एजाज असद ने आदेश में कहा कि जिले में कई बैंक, एटीएम, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल इत्यादि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए हैं। शाहपुर राष्ट्रीय कंडी बांध परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव अशोक परमार ने निर्माण स्थल का दौरा किया। इस दौरान पंजाब और कठुआ प्रशासन के हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया गया। परियोजना स्थल के निरीक्षण के दौरान पंजाब सरकार के इंजीनियरों द्वारा अब तक की गई प्रगति के बारे में जानकारी ली। प्रधान सचिव परमार ने जम्मू कश्मीर की ओर से रावी नदी के प्रस्तावित चैनलाइजेशन को प्रदर्शित करने वाली साइट योजना का प्लान और स्थल भी देखा, जहां से कठुआ नहर में
वाटर चार्जिंग किया जाना है। कठुआ क्षेत्र में अभी नहर का निर्माण किया जाना है, जिसका कार्य शुरू होने के बाद से पहले चरण में ही कार्य रुका पड़ा है। करीब 1.5 किलोमीटर नहर के प्रस्तावित कार्य में से अभी तक मात्र 250 मीटर के करीब ही निर्माण कार्य हुआ है। पंजाब में बन रहे शाहपुर कंडी बांध से कठुआ जिले को 1150 क्यूबिक पानी उक्त नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए मिलना है। हालांकि अभी नहर निर्माण के अगले हिस्से में आने वाले ढांचे, वन विभाग की क्लियरेंस और अन्य भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के अलावा मुआवजा देने का भी मुद्दा है, जिसे अभी तक नहीं किया गया है। उक्त नहर के बनने से कठुआ व सांबा जिले के किसानों को फायदा होगा। इसमें जो हमारा मेन डैम का कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें हमने 72% कंप्लीट कर लिया और इसमें वी आर वेरी होपफुल कि इसको हम 31 जुलाई 2023 में कंप्लीट करके इसकी रेजरवायर की पॉन्डिंग शुरू कर देंगे जी। इसमें जो मेन आज का जो हमारे जो वर्दी अपने अशोक परमार जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेएंड के साइड से, उनकी तरफ से जो विज़िट की गई है, उनका स्पेसिफिक पर्पस था भी जो इश्यूज़ पेंडिंग हैं उनको रिजॉल्व करें, ताकि जो हमारा जो टारगेट है उस डेट पे आके कोई ना कोई ऐसा कोई बॉटलनेक ना बने जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हो। तो उसके लिए हमारी जो आज की विज़िट रही परमार साहब की बड़ी सक्सेसफुल रही है। इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी थे उनको सभी को, जो हमारे चीफ R&B के थे वो भी आए हुए हैं, तो साथ में हमारे जो फॉरेस्ट के MD हैं वो भी यहाँ आए हैं। तो इसके लिए हमारे जो 2 इशू थे, कटिंग ऑफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चल रहे सियासी घमासान का आतंकी संगठन फायदा उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले से सीमा पार बने आतंकियों की लॉन्चिंग पैड पर गतिविधियां अचानक से तेज हो गई। बड़ी तादाद में आतंकी लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ के लिए पहुंच गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर LOC पर अलर्ट रहने को कहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पिछले एक हफ्ते में कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर और कुपवाड़ा जिले के माछिल एवं केरन सेक्टर के उस पार POK में 120 आतंकी पहुंचे हैं। बताया गया है कि दुधनियाल और अथमुगाम लॉन्चिंग पैड पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बद्र के 45 आतंकी मौजूद हैं। इसी तरह गुरेज सेक्टर में लोसर कॉम्प्लेक्स, सोनर और सरदारी जैसे लॉन्चिंग पैड पर POK में 30 आतंकी बैठे हुए हैं। ये आतंकी नौशहरा नार, गोविंद नाल, परिबल जंगल आदि में घुसपैठ कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में रोगी देखभाल प्रबंधन में खराब प्रदर्शन और ड्यूटी के प्रति लापरवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग के 4 अफसरों पर गाज गिरी है। जम्मू संभाग के 2 चिकित्सा अधीक्षक निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि कश्मीर संभाग के 1 चिकित्सा अधीक्षक और 1 ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को जम्मू अटैच कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भारद्वाज ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में इसके निर्देश जारी किए। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया है। सूत्रों ने बताया कि असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले कई अन्य डॉक्टरों और स्टाफ पर गाज गिर सकती है। कश्मीर की रूमानी फिजा में खलल डालने की आतंकी साजिश नाकाम हो चुकी है। आतंकियों के डर को ठेंगा दिखाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक बेखौफ होकर कश्मीर आ रहे हैं। आलम यह है कि वादी के सभी प्रमुख होटल अगले 2 माह के लिए बुक हो चुके हैं। बिना अग्रिम बुकिंग के पहुंच रहे सैलानियों को बामुश्किल कमरा मिल रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हो रहा विमानों का आवागमन सूर्यास्त तक चल रहा है। सोमवार को तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर 98 विमानों का आवागमन हुआ। 3 से 5 अप्रैल की बात करें तो हवाई जहाज और सड़क के रास्ते 30,000 पर्यटक कश्मीर पहुंचे। इससे पूर्व मार्च में 1.80 लाख पर्यटक घूमने आए थे। बीते 1 दशक के दौरान मार्च में कश्मीर आने वाले पर्यटकों की ये सबसे ज़्यादा संख्या है। रात तक सड़कों पर घूम रहे पर्यटकों से जब पूछा कि डर नहीं लगता, तो जवाब मिला, ये अपना घर यानी देश है और घर में डर नहीं होता। BSF ने जम्मू के अखनूर क्षेत्र में पाकिस्तान के आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया है। जवानों ने एक विशेष तलाशी अभियान के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। BSF के अधिकारियों ने बताया कि हथियारों की तस्करी को लेकर खुफिया सूचना पर कार्य करते हुए एक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने एक बैग देखा जिसमें AK-47 राइफल, 20 AK-47 RD, 2 राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल, 40 पिस्टल RD और 4 पिस्टल मिली। जवानों ने सभी हथियारों को जब्त कर लिया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज जिला राजौरी में ACE स्पेस डिवीजन की तरफ से राजौरी डे मनाया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान 2 सालों से राजौरी डे नहीं मनाया गया, लेकिन आज इसकी शुरुआत की गई है और 13 तारीख को ये संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ राजौरी डे मनाया जा रहा है और ये राजौरी डे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस साल अभी कोरोना की महामारी तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर काफी कम हो गई है। देश के अंदर तकरीबन 600-700 केस ही हैं प्रतिदिन। सबको वैक्सीनेशन लग गया है, तो हमने निश्चय किया कि इस बार 2 साल के बाद फिर राजौरी डे को उसी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे जैसे कि पहले मनाते रहे हैं। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपको राजौरी दिवस के 74वें दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह द्वारा आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जो उनकी मांगे हैं, जो आम लोगों के साथ लूट खसूट की वारदात हो रही है, किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है, उस बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए, नहीं तो उन्हें उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। सरदार मंजीत सिंह हमारी बात वहाँ पहुँचाए। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हम कोई विघ्न डालें। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि हमारी आवाज़ दबाई ना जाए, हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाई जाए। उनको पता ही नहीं है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसानों को लूट रही है, दुकानदारों को लूट रही है। यहाँ इलीगल जजिया कुछ नेताओं के घर में पैसा जा रहा है। वो नेता जो आज अरबपति बन गए हैं, यहाँ से उनके घरों में पैसा जाता है, वो आज चुप करके बैठे हैं। ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको जवाब देंगे। लगातार बढ़ती महंगाई पर रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इससे आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को तो खाने के लाले तक पड़ गए हैं। ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इसी को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ से लोगों से, गरीब लोगों के जेब काट के अडानी और अंबानी के जेब में डाल रहा है, क्योंकि वहाँ से उनको मोटी रकम देश को बर्बाद करने के लिए मिलती है। तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तमाम स्टेट हेडक्वार्टर्स पर यही एक मुद्दा लेकर सामने है, मीडिया के जरिए उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम गरीबों को राहत दो, टैक्सेस में कमी करो, कमाई में कमी करो, अडानी अंबानी को थोड़ा पेट हल्का होने दो, गरीब लोगों को थोड़ा राहत दो, ताकि यही गरीब जनता है जिसने आपको उस ताकत पर पहुंचाया। अगर आप राहत नहीं दोगे तो ये गरीब जनता मजाज है, जब वक्त आएगा ये उसका अपना हिसाब किताब लेगी। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।